चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। 104 डिपार्टमेंट है, 104 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर वैकेंसीज फिल की जानी है। एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। विदाउट नेट सेट पीएचडी, बिना नेट सेट पीएचडी के आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ प्रैक्टिस, और बाकी डिटेल। सैलरी भी अच्छी देंगे, 57,700 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी देंगे। नेट नहीं है, सेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और फिर भी आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। और मैंने आपको बताया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ और क्या रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी नेट नहीं किया, सेट नहीं किया, पीएचडी नहीं, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ेंगे डिटेल्स के लिए। थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखना पड़ेगा। 104 डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज है, तो सब धीरे धीरे आपको मैं बता देती हूँ। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डेयरी, नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो बेसिकली आपको नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते हैं बाकी एडवर्टीजमेंट में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डेयरी मैनेजमेंट, फार्म हाउस मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट, poultry farm management, vertical farming, allied medical science, biosystem inspired biotechnology, bioinformatics, computer aided drug, cognitive neuroscience, drone technology, nanotechnology, nano biosensor, natural language programming। इसके बाद हेल्थ केयर साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, ऑप्टोमेट्री विजन, रिहैबिलिटेशन साइंस, क्राफ्ट डिजाइन, डिजिटल मीडिया, फैशन डिजाइन, गारमेंट फैब्रिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, सस्टेनेबिलिटी साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेटिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल मीडिया, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ लें, अभी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, जापानीज, जर्नलिज्म, मैंडारिन, चाइनीज, रशियन, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्पेनिश, कोरियन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, टूल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टैट्स, लाइफ साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर साइंस, मेटलर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एस्थेटिक एंड ब्यूटी, कॉस्मेटोलॉजी, जिम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, योगा, वेलनेस, इवेंट मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, होम साइंस में भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, लाइब्रेरी में भी है, डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर। तो ये सब है। तो काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलेटेड है आपसे, जैसे कि अभी देखें साइकोलॉजी तो है, तो वैसे ही कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ह्यूमन रिसोर्स में आप कर सकते हैं अप्लाई, अगर आपने ऐसा आर्ट्स से ऐसा कोई सब्जेक्ट किया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स वगैरह सब्जेक्ट थे, पढ़ाया है। अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या बताई जा रही है। इसमें जो पोस्ट है ना वो 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रैक्टिस। आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, 5 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड जो
ब्रांचेस बताए गए, डिपार्टमेंट, उनमें 5 साल आपने कैसा भी काम किया, इंडस्ट्री में काम किया है, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग का काम किया, जो भी काम किया, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, बट 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है तो 10 इयर्स आपने, होता है ना बहुत लोग आईटी में काम करते हैं और फिर वो स्विच करना चाहते हैं, वर्क स्ट्रेस ज्यादा है, स्विच करना चाहते हैं टीचिंग में, तो वो आ सकते हैं। 10 साल काम किया है आपने और अभी आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब इसमें पूरी डिटेल कवर करेंगे। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है, स्टेट तो दिल्ली से है, द्वारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली से है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे वैकेंसीज चाहते हैं, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में यूजीसी ने मैंडेटरी किया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखना ही होगा। कुछ सीट जो है ना ऐसे कैंडिडेट को ही रखना होगा, तो जिनको की नेट सेट पीएचडी की जरूरत नहीं होगी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या आपने जो भी अपने फील्ड में काम किया है 5 साल, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकता है या आपको एक्सीलेंट नॉलेज है, और अगर कोई किसी कंपनी के आप फाउंडर भी हैं तो भी आप साइड में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। ये जो है ना 3 साल के लिए, अप टू 5 इयर्स, 3 से 5 साल के लिए जॉब रहती है ये। उसके बाद जो है ना 3 से 5 साल के लिए ये रहती है, उसके बाद बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते। 3 से 5 साल के लिए जॉब रहेगी। लेकिन सैलरी की बात कर लेंगे, एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी बात करेंगे। 30 डेज लीव, मेडिकल वगैरह कुछ कुछ मिलेगा। अब इनकी जो सैलरी होती है ना, एंट्री लेवल जो सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो फिक्स करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भी है आपने देखा, एसोसिएट प्रोफेसर भी है आपने देखा, प्रोफेसर भी है। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 1.5 लाख अराउंड सैलरी बनेगी, 1.5 लाख के अराउंड। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कुछ वैसे ही बनेगा, 1,25,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 57,700, 57,700। क्यों, अब वो क्या बोल रहे हैं, बेसिक पे जो एंट्री लेवल है वही देंगे, उस पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो 57,700 जो है ना बेसिक पे है असिस्टेंट प्रोफेसर का, यही देंगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइन फॉर सबमिटिंग सीवी, कुछ नहीं करना है आपको, एक अपना बायोडेटा बनाना है। आपने काम किया ही है इंडस्ट्री में, 5 साल है कि नहीं वो आपको देख लेना है, और बस इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है। 30 अप्रैल 2024 तक का टाइम दिया गया है, क्योंकि और ये करते रहिए, 30 अप्रैल के बाद भी वीडियो आपको मिल जाए, हाथ लग जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कितने सारे डिपार्टमेंट है। इन्होंने क्या लिखा है, रोलिंग बेसिस पे पूरे साल लेते रहेंगे ये। तो 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 तक आप एप्लीकेशन नहीं, बायोडेटा आपको भेजना है। जब आप ईमेल से अप्लाई करते हैं तो जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट DSEU न्यू दिल्ली। इसका शॉर्ट फॉर्म है DSEU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो सब्जेक्ट लाइन में आप क्लियर मेंशन कर देंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस जगह के लिए है, तो आपको मतलब वो जो ये करेंगे ना ईमेल सर्च करने में उनको आसानी होगी कि कौन कौन से जॉब एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें एक चीज और है कि एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा, इंटरव्यूज भी एक फॉर्मल इंटरव्यू होगी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही शॉर्टलिस्ट किया आपकी क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन से ज्यादा उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो भी है, मतलब अगर आप ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं, सपोज मान लेते हैं, इसमें था ना एस्थेटिक एंड कुछ ब्यूटी से रिलेटेड भी था, तो मान लें आपने 5 साल ब्यूटी पार्लर ही चलाया है, 5 इयर्स आपने वही काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई करें, 5 इयर्स आप दिखा सकते हैं कि वो आपने काम अपने इंडस्ट्री में किया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी कंपनी में ही काम किया, आपका अपना भी स्टार्टअप है तो भी चलेगा। तो इसमें अब और कुछ चीजें अगर मेंशन करने के लिए होंगी तो मैं आपको बता देती हूँ। लिंक के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसमें वर्क विद अस करके एक ऑप्शन है, ऊपर ही आप देखेंगे। वेबसाइट पर आप आ रहे हैं तो ये देखिए वर्क विद अस, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाती है और इसी पेज पर वर्क विद अस का पेज ओपन होता है और इसमें देखें यहीं पे एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ये छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। यहाँ से शुरू एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना है डिटेल्स।